यदि आप एसएससी रेलवे के अंतर्गत किसी भी पोस्ट का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये सभी रीजनिंग टेस्ट आपको कम समय में सॉल्व करना आना चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट लॉजिक समझने में गलती करते हैं और गलत ऑप्शन को चुन लेते हैं, जिससे उनको नेगेटिव मार्किंग मिल जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अपने ब्रेन को एक्सपर्ट बनाइए। वेलकम टू एसएससी आईक्यू चैलेंज। इस वीडियो में हम रीजनिंग का कुल 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। पहला सवाल देखिए, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है। इसमें पूछा है यदि P का अर्थ भाग है, R का अर्थ जोड़ है, S का अर्थ घटाव है, Q का अर्थ गुणा है, तो इस समीकरण का फाइनल आंसर क्या है बोल रहे हैं। इसे सॉल्व करने के लिए पहले चिन्हों को बदलकर समीकरण बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने चिन्हों को बदलकर बना दिया है। अब इसे बोर्ड मास नियम से सॉल्व करना होता है। तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले डिवाइड होगा, फिर गुना होगा, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है लास्ट में। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। अब यहाँ पर दिया है ये 48 और 4 के बीच में ये 12 आ जाएगा, प्लस होगा और 3 चौक ये भी 12 हो गया, और यहाँ भी Q है, गुना है, तो 6 चौक ये 24 होगा, माइनस करके ये 24 होगा। अब ये 12 और 12 24 हो गया, और 24 में 24 माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। मतलब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। अगला सवाल देखिए, ये वेन डायग्राम वाला है। यहाँ पर बोला है दी गई आकृति में कौन सा ऐसा ठंडा पेय जो काला तथा मीठा है को दर्शाता है, पूछ रहा है। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत ऑप्शन को चुनते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है, प्रश्न में क्या बोला है, अंक ठंडा पेय काला तथा मीठा है बोला है। मतलब हमें ये चुनना है जो ठंडा भी हो, पेय भी हो, काला भी हो तथा मीठा भी हो, इनको दर्शाता है। तो ऐसा अंक कहाँ पर है वो देख लीजिए। ये काला हो गया, जितना भी इसके अंदर आएगा वो काला हो गया, और इस डिब्बे के अंदर जितना भी आएगा वो पेय हो गया। उसके बाद इस गोल के अंदर जितना भी अंक आ रहा है वो मीठा हो गया। अब नीचे में देखो ठंडा दिया है, तो इस डिब्बे के अंदर में जितने भी अंक है वो ठंडा के अंतर्गत आएगा। तो इसी को आपको समझना है। अब देखो ये एक 7 दिख रहा है, यही सब कुछ शामिल है। 7 क्या है, काला भी है, काला में भी आ रहा है, पेय में भी आ रहा है, मीठा भी है, ठंडा भी है, क्योंकि ये सभी तरफ से क्रॉस हुआ है। देख लो, अगर 3 को चुनोगे, 1 को चुनोगे तो ये सब में क्रॉस नहीं है, इसी को समझना होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, ये लेटर सीरीज का सवाल है। क्या इसे सॉल्व कर पाओगे? अगर आपको सही आंसर का पता चल गया है तो कमेंट में ज़रूर दीजिए जवाब, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम संबंधी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होगा डेली। देखो इंटेलिजेंस कैंडिडेट इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक एक चीज़ को नहीं देखेंगे वरना टाइम निकल जाएगा। हमें सिर्फ एक चीज़ को पकड़ना है और उसे समझना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। पहले देखते हैं बीच वाले में N और R से क्या संबंध है। NOPQR मतलब R चौथे नंबर पर आ रहा है। उसी प्रकार R से V क्या संबंध है वो देखते हैं। R के बाद STUV, यहाँ भी V चौथे नंबर पर आ रहा है। उसके बाद V से Z का क्या संबंध है, तो VWXYZ ये भी चौथे नंबर पर आ रहा है। अब अगला जो आएगा वो भी चौथे नंबर पर ही होगा, बीच वाला स्थान। तो बस हमें इन चारों में से उसी को सेलेक्ट करना है। अब जेड के बाद अगर हम अगला 4 कदम जाएंगे आगे तो क्या होगा, डी आएगा भाई, क्योंकि वो शुरू से ABCD से चालू हो जाएगा तो डी ही आएगा। मतलब ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ऑप्शन ए देखो यहाँ भी डी है बीच में, तो यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इनमें तो नहीं है। अगला सवाल देखिए, ये नंबर सीरीज का सवाल है, मतलब श्रृंखला। ये सभी नंबर आपस में किस प्रकार कनेक्ट है, किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, और ये क्वेश्चन मार्क पर इन चारों में से कौन सा नंबर आएगा उसी को आपको पहचानना है। यदि आपको इनका लॉजिक पता है तो कमेंट में अपना उत्तर ज़रूर दीजिए। नंबर सीरीज यानी श्रृंखला वाले में बहुत सारे लॉजिक होते हैं। कोई घटते क्रम में आगे बढ़ता है, कोई बढ़ते क्रम में आगे बढ़ता है, किसी में स्क्वायर, क्यूब, प्लस माइनस, बहुत सारे लॉजिक होते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। 2 और 5 के बीच 3 का संबंध है,
यहाँ 5 और 12 के बीच में 7 है और 12 के बीच में, मतलब ये एक समान नहीं मैच कर रहा है, इसमें ज़्यादा गैप है, इसमें कोई और अन्य लॉजिक है। तो 2 का 2 से यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसमें प्लस 1 करके 5 बना है। यदि 5 को 2 से हम गुना करेंगे तो 10 बनता है, उसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो 12। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। सभी में 2 से गुना करके देखते हैं। 2 दूने 4 हो गया, प्लस 1 करके 5 बनाया गया है। उसके बाद 5 दूने 10 हो गया, तो उसमें प्लस 2 किया है तो ये 12 हो गया। उसके बाद 12 दूने 24 होता है, 12 दूने 24 हो गया, और उसमें अगर 3 जोड़ दिया जाए तो ये 27 बन गया है। उसी प्रकार अगर हम 27 में 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाता है 54। अब अगर 54 में हम 4 जोड़ देंगे, या 3 तो नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर 2 जुड़ा है, 1 जुड़ा है, फिर 2 जुड़ा है, उसके बाद 3 जुड़ा है। तो अब अगला जो होगा उसमें 4 ऐड होना चाहिए नियम के हिसाब से। तो अगर हम 54 में 4 जोड़ेंगे तो ये 48 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी ही सही उत्तर होगा। इसी क्रम में ये आगे बढ़ रहा है। अगला सवाल देखिए, शब्दों के अलग समूह को चुनना है बोल रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है, वैसे ये एसएससी सीएचएसएल में आया था, 4th शिफ्ट में आया था, मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था 12th लेवल वाला एसएससी का, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का, उसमें आया था। देखो, बैंकॉक, ढाका, ओटावा दिया है। उसके बाद टोक्यो, इजिप्ट, ओस्लो दिया है। सी में क्या है, थिम्पू, जकार्ता, नैरोबी। चौथा में है कैनबरा, बीजिंग और रोम। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये सभी किसी देश के राजधानी लगते हैं। जैसे ये बीजिंग चीन का राजधानी है, रोम इटली का राजधानी है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का है। मतलब यहाँ पर देश के राजधानियों के नाम दिया गया है। अगर कोई ऐसा नाम है जो देश का राजधानी नहीं है, उसी को बस हमें पहचानना है। तो ये भी है राजधानी, ये भी राजधानी है, बस ये बीच वाला नहीं है। टोक्यो जापान का है, ओस्लो भी है, लेकिन किस देश का है वो पता नहीं चल रहा है। ये बैंकॉक थाईलैंड का है, ढाका बांग्लादेश का है, ओटावा भी किसी देश का है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये बीच वाला ही मुझे अलग लग रहा है। इजिप्ट किसी भी देश का राजधानी नहीं है, वो सिर्फ सिटी है। तो ऑप्शन बी वाला इसका सही होगा, ये सबसे अलग होगा। ऐसे ही आपको पहचानना है, इसके लिए सामान्य ज्ञान भी पढ़ते रहिए। अगला देखिए, असंगत संख्या युग्म को चुनना है बोल रहे हैं। असंगत संख्या को चुनने के लिए बोला है। तो अब देखो इनमें क्या क्या दिया है। 100 के बाद 81 है, 36 के बाद 16 है, 81 के बाद 49 है, 49 के बाद 25 है। तो आपको ये देखना है कि इनमें क्या समानता है आखिर। 49, 25, ये 7 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। 81 9 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। यहाँ भी 9 का स्क्वायर दिया है, और 100 ये 10 का स्क्वायर है। अब बोलेंगे कि ये सभी तो सही है, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का, ये 7 का, ये 6 का, और ये 4 का, ये 10 का, और ये 9 का। तो इसमें भी एक गलती है। इनका जो सही उत्तर होगा, असंगत संख्या को ज्ञात करने के लिए बोला है, ऑप्शन ए ही होगा। क्योंकि देखो इनमें 2 का अंतर है, 7 5, इनमें भी 2 का अंतर है, 9 और 7, इनमें भी है 6 और 4 2 का अंतर है, लेकिन इसमें नहीं है। ये सीधा 9 और 10 का स्क्वायर है। बस इसी को एक एक चीज़ को आपको पकड़ना होगा। रीजनिंग बहुत ही लॉजिकल वाला क्वेश्चन होता है। अगला सवाल देखिए, वैसे इसे आप एनालॉजी भी बोल सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हो। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दीजिए। यदि एसटी का संबंध 1920 से है, ओबीसी का संबंध 1523 से है, तो एससी का संबंध किससे होगा बोल रहे हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा क्या लॉजिक है। कोई भी इसे मात्र 3 सेकंड में सॉल्व कर देगा, इंटेलिजेंस कैंडिडेट। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 193 होगा। बट वाई, यहाँ पर देखिए एस कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है। अगर हम अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जाएंगे A B C D 1 2 3 से, तो एस 19 नंबर पर है, और टी
टी कितना है 20 नंबर पर आता है, तो बस 19-20 लिखा है। ओबीसी में देखो ओ 15 नंबर पर आता है, ओ और बी, ये बी 2 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है। तो बस ऐसे ही यहाँ भी देख लेंगे, सी 19 नंबर पर एस 19 नंबर पर आता है और सी 3 नंबर पर आता है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये मिसिंग नंबर का सवाल है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में इन चारों में से कौन सा नंबर आएगा उसे ही पूछ रहा है। यदि आपको इनका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। बहुत सारे लॉजिक होते हैं, कभी कभी इसमें जोड़ घटा गुणा भाग माइनस करके आंसर बनाया जाता है, बीच वाले स्थान को लाया जाता है। बस आपको यही समझना है ये सभी आपस में किस प्रकार कनेक्ट है। तो चलिए पहले हम इसे जोड़ कर देखते हैं। जोड़ कर देखने पर तो नहीं आ रहा है 31, सीधा दिख रहा है 31 बड़ा थोड़ा संख्या है, इसमें भी बड़ा है संख्या, तो जोड़ने पर नहीं आएगा। गुना करके देखते हैं एक बार। यदि 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो गया, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही हो गया, तो 6 5 6 30 हो गया। अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो 31 बन रहा है, चलो ये ठीक है। उसी प्रकार इनमें भी वही लॉजिक है। 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो गया, 8 को 3 से गुना करेंगे 8 3 24 हो गया, 24 को 6 से गुणा करेंगे तो ये 144 प्राप्त होगा। अब उसमें 1 ऐड करके 45 बनाया गया है। उसी रूल को यहाँ भी लागू करते हैं। 2 एकम 2 हो गया और 5 दूने 10 हो गया, और 10 को 7 से गुना करने पर 70 प्राप्त होगा। एक भी जोड़ना है तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी सवाल आए बस लॉजिक लगाना है। अगला सवाल देखिए, ये पेपर कटिंग वाला है, मतलब कागज़ को मोड़कर काटा जाता है और उसे खोलने पर कौन सी आकृति प्राप्त होता है, वही वाला सवाल है। बहुत सिंपल लॉजिक होता है इसमें, समझिए। पहले ये कागज़ है, इसको आधा मोड़ा है इस पार, उसके बाद इस पार मोड़ा है, पहले ऊपर से नीचे मोड़ा है और फिर बाएं से दाएं मोड़ा है। अब ऐसे चंद्र के आकार में काटा है भाई, चंद्रमा, और यह त्रिभुज के आकार में काटा है इस प्रकार। अब उसे खोला जाएगा तो इन चारों में से कौन सी आकृति प्राप्त होगी बोल रहे हैं। तो क्या आप इसे बता पाएंगे, इनका सही आंसर कौन सा होगा? यदि खोलने पर किस प्रकार की आकृति चारों दिशा में बनेगी बोल रहे हैं, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्यों होगा वो भी देख लो। देखो जिस प्रकार ये कटिंग है, आधा चंद्रमा है और ये त्रिभुज इस प्रकार बना हुआ है, तो वैसा ही ऊपर में भी बनेगा। खोला जाएगा तो इस पार भी बनेगा, इस पार भी बनेगा, इस पार भी बनेगा, लेकिन यहाँ चंद्रमा ऊपर दिखेगा, ऐसे भाग हो जाएगा, क्योंकि वैसा ही नहीं रहेगा। खोलेगा तो जिस प्रकार ये कटिंग हुआ है, खोलेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये त्रिभुज है वो ऐसे बन जाएगा। तो इसी को समझना है आपको। ऑप्शन ए में यह सही आकृति दिख रहा है। अब ऐसा तो नहीं होगा, देखो चंद्रमा इसमें खड़ी है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, ये इसी साइज में है, और ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए वाला सही है। अगला सवाल देखिए, ये लेटर किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL में आया था, 10 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, ये फर्स्ट शिफ्ट में। आपको समझना है ENQR ये किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। CPOT YTKX इन चारों में से कौन सा लेटर सही होगा पूछ रहे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, कमेंट योर आंसर, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।